हर हर महादेव। आज की हमारी यह सच्ची घटना एक ऐसे महादेव के भक्त की है जिसने महादेव की कृपा से मौत पर भी विजय पा ली और मौत के 12 सालों के बाद भी अपने कातिल को सजा दिलवाई, जिसे देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हर हर महादेव करने लगे। दिल्ली के अग्रवाल परिवार में 5 साल के बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। संजय अग्रवाल के घर पर यह बच्चा 5 साल के बाद हुआ था और उस जन्मे बच्चे का नाम सौरभ रखा गया। जब सौरभ 5 वर्ष का हुआ तो वह ओम नमः शिवाय का जाप साफ साफ करने लगा। घर वाले हैरान थे कि हमारे घर में तो माता दुर्गा की आरती होती है, तो फिर सौरभ को ओम नमः शिवाय का जाप किसने सिखाया। सौरभ रात के समय पर अक्सर चिल्लाता था कि मेरी सांसें रोक दी, मुझे मार डाला, जिसके बाद वह बीमार पड़ जाता था। लेकिन घर वालों ने इसे सिर्फ एक सपना या फिर डर ही माना। तभी समय के साथ साथ सौरभ महादेव की पूजा इस प्रकार करने लगा जैसे वह सालों से महादेव की पूजा करते आ रहा हो। यह देखकर घर वालों को शंका तो हुई, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। और फिर वह समय भी आ गया जब सौरभ ने एक बार अपने परिवार को हिलाकर रख दिया और उसके बाद उसके परिवार वालों ने हाई कोर्ट तक को हिलाकर रख दिया। सौरभ जब 12 वर्ष का हुआ तो उसने अपने माता पिता को कहा कि मेरा नाम हरि कृष्ण शर्मा है और मैं कानपुर शहर का रहने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा परिवार है जिसमें मेरे माता पिता, बड़ा भाई, मेरी पत्नी और एक बच्ची भी है। मेरे भाई ने मुझे मार डाला था और घर के पीछे वाले खेत में मुझे दफन कर दिया था। घर वाले सौरभ की यह बात सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि उम्र के साथ साथ उसकी यह बातें बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई दिमागी बीमारी है और उन्होंने सौरभ को दिमाग के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सौरभ को कोई भी बीमारी नहीं थी। उसे तो बस अपना पुराना जन्म याद आ रहा था, इसीलिए डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और डॉक्टर ने भी सौरभ के घर वालों को बोला कि इसकी बातों को सच मान लेना चाहिए। डॉक्टर के कहने पर सौरभ के पिता ने अपनी जान पहचान से कानपुर में इसके बारे में पता करने की कोशिश की। सौरभ ने उनको अपना कानपुर वाला पूरा एड्रेस बता दिया और उसके बाद पिताजी ने कानपुर के शर्मा परिवार में यह सारा कुछ पता किया। हैरानी तो तब हुई जब सौरभ के द्वारा बोली जा रही एक एक बात सत्य हुई। बस झूठ तो यही निकला कि उनका बेटा हरि कृष्ण शर्मा पिछले 12 सालों से लापता है और अभी तक भी उसका कुछ नहीं पता चला कि वह जिंदा है या फिर मर चुका है। सौरभ का पूरा परिवार सौरभ को साथ लेकर कानपुर में शर्मा परिवार के पास पहुंचा। गाँव में पहुंचने के बाद सौरभ ने अपना घर खुद ही बता दिया और अपनी माँ को भी पहचान लिया। सौरभ सबसे पहले अपनी माँ के गले में लगकर रोने लगा और उस समय शर्मा परिवार को कुछ भी नहीं पता था कि वह लड़का कौन है और ऐसे क्यों रो रहा है। जिसके बाद सौरभ के पिता ने शर्मा परिवार को सारी बात बताई, लेकिन कोई भी यह बात मानने को तैयार तक नहीं था। शर्मा परिवार को यकीन दिलाने के लिए सौरभ ने तभी कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई जिन बातों को सिर्फ उसका परिवार और उसकी पत्नी ही जानते थे। सौरभ की बातें सुनने के बाद शर्मा परिवार को यकीन होने लगा। जिसके बाद सौरभ ने बताया कि मैं टेलीफोन एक्सचेंज में जई की पोस्ट पर था। इसके अलावा महादेव की पूजा आराधना करता था और नौकरी से घर आने के बाद मैं अपने खेतों में काम करता था। लेकिन मेरे बड़े भाई की आंख मेरी जमीन पर थी और सही समय देकर उसने रात को सोते समय तकिए से मेरी सांस को रोक दिया और मेरी जान ले ली। उस दिन मेरी पत्नी मायके गई हुई थी और पीछे से मेरे भाई ने मुझे मारकर मेरी लाश को पीछे वाले खेत में दफन कर दिया। जिसके बाद मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन मुझे सब कुछ याद रह गया। वह इसलिए क्योंकि जब मेरे भाई ने मुझे मारा तो उस समय मैं महामृत्युंजय का जाप कर रहा था और मरने के बाद महादेव की कृपा से मुझे एक दूसरा जन्म मिला और इस दूसरे जन्म में मुझे पिछले जन्म का सब कुछ याद रह गया। यह सब कुछ जानकर पूरे गांव वालों ने इकट्ठे होकर खेत के उस भाग की खुदाई की जहां पर उसको दफनाया गया था। तो खुदाई करने पर उसी स्थान पर उसका कंकाल मिला। 12 सालों के बाद उसके परिवार ने अपने बेटे के मरने का शोक मनाया और उसके कंकाल का भी अंतिम संस्कार किया। दुनिया के इतिहास में यह सब पहली बार हो रहा था। छोटे बेटे के कत्ल के कारण शर्मा परिवार ने उसके भाई के ऊपर केस कर दिया, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो पुरातन जन्म की अगुवाई को माने, इसलिए उसके बड़े भाई को छोड़ दिया गया। अब उसका बड़ा भाई बिल्कुल अकेला था, क्योंकि उसके माता पिता भी उससे दूर हो चुके थे और यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे भी उसको छोड़कर जा चुके थे। करीब 1.5 साल के बाद बड़े भाई की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, क्योंकि पूरे गांव में उसके साथ कोई भी बात नहीं करता था, जिसकी वजह से वह अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगा। और एक दिन ऐसा आया
जिस दिन उसने पुलिस थाने में जाकर अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया, जिसके बाद अदालत के द्वारा उसको धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हर हर महादेव।